आज हम बात करने जा रहे होंगे अब्दुल करीम तेलगी के बारे में। ये कौन है? आपने स्कैम 1992 के बारे में, हर्षद मेहता के बारे में तो सुना ही होगा। दोस्तों, क्या आप लोगों को भी ये लगता था कि हर्षद मेहता ने अब तक का सबसे बड़ा स्कैम किया है? 500 करोड़ का घोटाला, जो लोगों को पता भी नहीं चला। उसके भी गुरु बैठे हैं, जिनका आप नीरव मोदी वगैरह का नाम लेते हो, वो है ही। उनके बीच में भी कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने ऐसे फ्लॉज निकाले लोगों के कि कैलकुलेटर तक छोटे पड़ गए, डिजिट्स इतनी बड़ी हो गई कि कैलकुलेटर तक उन्हें काउंट नहीं कर पाए। इतने बड़े बड़े स्कैम करे। उनमें से भी एक आज जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे होंगे, जिसके ऊपर जल्दी से एक सीरीज आने वाली है, शायद आप उसे देख के भी इस चैनल पे आए हो, अब्दुल करीम तेलगी। तो मिस्टर तेलगी ने क्या करा? इन्होंने करा स्टैम्प पेपर स्कैम। क्या कुछ हुआ, कैसे ये पैदा हुआ, क्या कुछ रहा, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ। तो इसका जन्म 1961 के अंदर एक बहुत गरीब परिवार में हुआ। हकीकत में ये लोग गरीब थे। जिस गांव में इसका जन्म होता है उस गांव का नाम है कनापुर, जो कि कर्नाटक का एक गांव था और ये गांव महाराष्ट्र के बॉर्डर से लगता है। एक बहुत छोटा सा गांव है। इसके जो फादर थे वो रेलवे के अंदर नौकरी करा करते थे, एक बहुत लो सी पोस्ट पे। तो ज्यादा कुछ इनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। उस टाइम वेजेस भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे। तो ये लोग गरीब ही आप इन्हें मान के चलें। इसके फादर की भी आगे चल के जल्दी ही डेथ हो गई। अब सारी जिम्मेवारी इसके कंधे पे आ गई। इसे पूरे घर का भरण पोषण करना था। तो ये ट्रेन के अंदर जाके खाने लायक चीजों को बांटने लगा, सेल करने लगा। उनकी सेल से जो इसे बचत होती थी, ये उससे अपने घर का गुजारा चलाने लगा। लेकिन वो चीजें सफिशिएंट नहीं हुई। तो अब ये सऊदी वगैरह चला गया, अरब कंट्रीज की तरफ गया, वहां पे इसने काम किया। लेकिन वहां से जब ये लौट के आया तो इसे एक चीज दिखी कि लोग जाते हैं, उन्हें पासपोर्ट की जरूरत होती है। हमारे तेलगी जी बेचने लगे फेक पासपोर्ट और लोगों को भर भर के सऊदी पहुंचाने लगा। लेकिन इसका पेट इस पैसे से भी भरने वाला था नहीं। एक इंसान कहते हैं ना कि इसे एक बार पैसे की लत लग जाए, और पैसा अगर ऐसी जगह से आ रहा हो जो चीज लीगल नहीं है और भर भर के आ रहा हो, तो इंसान और ज्यादा पागलों की तरह चीजों के पीछे दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते तेलगी को पता लगता है कि इससे भी ज्यादा पैसा उसे एक जगह से और बन सकता है। वो क्या थी? इसे पता चला कि गवर्नमेंट स्टैम्प पेपर बनाती है। स्टैम्प पेपर क्या होते हैं आपने देखे होंगे, कभी आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट आपने देखा हो तो उसके ऊपर नोट जैसा कुछ बना होता है, जिसके ऊपर कुछ वैल्यू लिखी होती है, ठीक है। और वहां पे हमें अशोक का साइन भी देखने को मिलता है, अलग अलग उसके साइन होते हैं और उसके नीचे कुछ चीजें लिखी हुई होती हैं। तो ये स्टैम्प पेपर होते हैं जो हमारी गवर्नमेंट रिलीज करती है, जो कि ऑफिशियल कामों के लिए यूज होते हैं। इससे पता चलता है कि ये स्टैम्प पेपर बेचने के लिए कुछ ही रजिस्टर्ड लोग हैं जो इन स्टैम्प पेपर को बेच सकते हैं, और उनकी इनके ऊपर मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब उनके अलावा और कोई बेच नहीं सकता। तो तेलगी को यहां पे बहुत बड़ा लूप होल नजर आता है कि ये स्टैम्प पेपर एक मेन कागज है जो कि 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक बिक रहा है, जिसके ऊपर लोग अपने ऑफिशियल काम कर रहे हैं। तो तेलगी को ये चीज समझ आई और इसने अब यहां से गेम चलना चालू करा। कुछ लोग इससे पहले भी फेक स्टैम्प पेपर बना रहे थे, लेकिन इसने उस चीज को रफ्तार दे दी और फेक स्टैम्प पेपर बनाना चालू करा। आपको जान के हैरानी होगी कि इसके कॉन्टैक्ट्स कुछ ऑफिशियल लोगों तक भी थे जो कि काम कर रहे थे पेपर। जो लोग गवर्नमेंट के थ्रू पेपर छाप रहे होते हैं, वहां तक, उन प्रिंटिंग एजेंसी तक इसके कॉन्टैक्ट थे, उनके ऑफिसर से इसके कॉन्टैक्ट थे। और इस कॉन्टैक्ट का यूज करते हुए इसने वहां के थ्रू एक मार्केट के अंदर शॉर्टेज डेवलप करवाई। शॉर्टेज डेवलप हुई तो लोग इसके पास आने लगे। इसका अब जो काम था वो दिन दूना रात चौगुना तरक्की करता जा रहा था, चीजें बढ़ती जा रही थी और तेलगी अंधाधुंध पैसे कमाए जा रहा था। मतलब इतना पैसा कि ये अच्छे से अच्छे ऑफिसर को खरीदने की औकात रखता था आज के टाइम में। अब ये इतनी बुलंदियों पे पहुंच चुका था। इसकी जैसे ही तरक्की होने लगी तो आपको जान के और हैरानी होगी कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी चली और जिसके अंदर पता चला कि 4.29 करोड़ ये कमा रहा है
रियलिटी इससे बहुत अलग थी। ये तो केवल पता चला कि 4.29 ये कमा रहा है, जिसमें से 2.29 करोड़ इसने डिक्लेयर नहीं कर रखी। इसे ही सीबीआई ने अपनी एक बहुत बड़ी जीत मान लिया और तेलगी भी अपनी जगह सेटल हो गया। लेकिन चीजें आगे बढ़ती हैं और इसका ये फेक स्टैम्प्स का बिजनेस आगे बढ़ता है, क्योंकि ये स्कैम कुछ 100 करोड़ का नहीं, 1000 करोड़ों तक पहुंचने वाला था। 1991 के अंदर पहला केस दायर होता है, जिसके अंदर पता चलता है कि फेक स्टैम्प पेपर्स भी हैं मार्केट में, और 90s में इसने अंधा कमाया। 1999 तक दूसरा केस दायर होता है, जिसमें क्लेम किया जाता है कि फेक स्टैम्प पेपर भी हैं मार्केट में। इस दौरान अब्दुल करीम तेलगी अंधा कमाने में लग रहा था। इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, हजारों करोड़ में ये डीलिंग कर रहा था, जो कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में था तक नहीं। अब आगे क्या होता है तेलगी का, ये हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। कैसे इसके बारे में पता चला और इसके बाद इसे क्या सजा हुई, कैसे चीजें सॉर्ट हुई, ये हम बात करेंगे सेकंड वीडियो में। तो सेकंड वीडियो तक बने रहना। अगर इस वीडियो को थोड़ा सा लेट दे रहे हो तो सेकंड आ चुकी होगी, यहां होगी, देख लो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।